हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ठीक होगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी एक काम करना, सबसे पहले इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी से पर्सनली, ये वाला हमारा क्लास सेकंड है। ये वाली आप लोग देख रहे हो क्लास सेकंड है। जो इस वाली जो नई सीरीज चल रही है ना, 21 22 वाली जो सीरीज चल रही है, नई वाली सीरीज चल रही है, उसकी हमारी सेकंड क्लास है 11th क्लास वाले बच्चों के लिए। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो एक काम करो, सबसे पहले ना वो वाली वीडियो देखिए आओ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बड़ी तो थोड़ी सी बड़ी तो है, लेकिन आप लोग देख लेना कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉमर्स लेने का फ़ायदा क्या है, कॉमर्स क्यों ली है, कॉमर्स के फ़ायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं, क्या जॉब मिलेगी, क्या पर्पस है, उससे हम क्या बन सकते हैं, उसके लिए आज से क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत कुछ है। तो उस वाली वीडियो को आपको जो लिंक दे रखा है मैंने आई बटन पर दे रखा है, आई बटन पर जाओ, इस वाली आई बटन पर क्लिक करो। क्लिक करते आप लोग हमारी फर्स्ट वाली वीडियो पर पहुँच जाओगे। नहीं तो एक काम करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करो और फर्स्ट वाली वीडियो पर पहुंच जाओगे। तो अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो देख ली होगी, उसके बाद मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं कि ये हम लोग बेसिक काउंटिंग टर्म्स कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। लायबिलिटीज, ड्राइंग, कैपिटल, प्रॉफिट और गेन, ये हमारी 5 बेसिक काउंटिंग टर्म्स है। आपको ये कवर करनी है। लायबिलिटीज, ड्राइंग, कैपिटल, प्रॉफिट, गेन। मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बोला था आप लोगों को कि हम लोग डी के गोयल से पढ़ाने वाले हैं। आप लोग चाहो तो किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हो। कंसेप्ट में इस तरीके से कराऊंगा कि किसी भी बुक के लग जाएंगे, उसके फंडामेंटल सारे क्लियर होते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ लायबिलिटीज से, ड्राइंग से, कैपिटल से, प्रॉफिट से, गेन से। पहले तो सिंपल आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट और गेन क्या होता है, फटाफट से एक बार में खत्म कर देंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाली हमारी डी के गोयल की बुक है, इसके अंदर से आप लोग पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं, जिस तरीके से बुक्स में लिखी गई हैं, इसको तो पढ़ाने वाला ही हूँ आप लोगों को। प्लस ये एग्जैक्टली होता क्या आपको समझाने वाला हूँ कि आपको पता है प्रॉफिट मतलब क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा सर जी, हाँ प्रॉफिट मतलब होता है कि 10 रुपये की चीज़ अगर हम लोगों ने 12 रुपये की बेच दी तो 2 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक की लैंग्वेज में ये समझा था, 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये का मार्कर था, मैंने 15 रुपये का बेच दिया तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। ये आप लोगों की भाषा में है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ये सीखा था, इसीलिए आप लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो सर इसका सही आंसर क्या है फिर? सही आंसर ये है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है आपके बिजनेस का है नहीं है। क्योंकि नॉर्मल मैन, अब मान लीजिए हमारा स्टूडियो है, इसमें ये मार्कर रखा हुआ है पवन, क्या ये मेरा बेचने का काम है? इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, बस ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, ये मेरे लिए बेचने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 10 रुपये की चीज़ आपको मैं 12 की बेचता हूँ तो क्या 2 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया? नहीं, प्रॉफिट जब लगाता है जब मेरा बिजनेस होता है, याद रखना। अदरवाइज़ वो सिर्फ 2 रुपये की आपकी इनकम कह सकते हो, वो प्रॉफिट नहीं है। आपने इतना मार्जिन कमा लिया है, लेकिन प्रॉफिट के लिए आपके पास बिजनेस होना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, पहले सिखाता हूँ आप लोगों को प्रॉफिट क्या होता है। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यूज, इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। इसमें ना आपको 3 चीज़ सीखने को मिलेगी पवन। इसमें 3 वर्ड आए हैं। क्या क्या वर्ड आए हैं? टोटल रिवेन्यूज, टोटल एक्सपेंसेस, एक हमारा अकाउंटिंग पीरियड। क्या क्या आया बताओ? टोटल रिवेन्यूज, टोटल एक्सपेंसेस, एक हमारा है अकाउंटिंग पीरियड। क्या ये 3 वर्ड देखने को मिले हैं। इसने बोला अगर तुम्हारा रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंस के कंपैरिजन में तो आपको जो भी डिफरेंस निकल कर आएगा हमारा क्या है, वो फिर प्रॉफिट है। क्या हमारा वो? अब सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये रेवेन्यू क्या है, ये एक्सपेंस क्या है और ये अकाउंटिंग पीरियड क्या? 3 चीज़ सिखानी है आपको, है ना? हाँ जी विष्णु, ये 3 चीज़ सिखानी है आपको। ये तीनों भी अपने आप में टर्म्स हैं, इनको भी कवर करने वाले हैं। उसका आगे लिखा है प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। अब समझाता हूँ क्या है प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट से हमेशा बिजनेस के मालिक की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है, वो हमेशा इंक्रीज करती है जो भी इन्वेस्टमेंट होगी। मान लीजिए अब इसमें आपको एक बड़ा और सिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट क्या होती है। क्योंकि देखो मैं मानते चल रहा हूँ आप लोग 11th क्लास में आए हो तो आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैं ये मानते चल रहा हूँ। इसी तरीके से आपको सिखाऊंगा तब भी आपको क्लियर हो जाएगी अकाउंट्स है क्या, वरना अकाउंट्स ना आपको डराने लग जाएगी। डराने कैसे लगेगी कि हार्ड होती चली जाएगी। इसलिए एक ही चीज़ पे काम करेंगे। पहला है टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग पीरियड और इन्वेस्टमेंट। बहुत बारीकी से करने वाले हैं। रेवेन्यू मतलब क्या तो पहले पता होना चाहिए। रेवेन्यू मतलब एक आम भाषा में आपको समझाता हूँ। रेवेन्यू मतलब होती है सेल्स। क्या पवन बोलो? रेवेन्यू मतलब क्या? सेल्स। अब ये रेवेन्यू आपकी ईयरली भी हो सकती है, पूरे साल की सेल कितनी हुई है एक बिजनेस की, पूरे साल भर में सेल कितनी करी है, ऐसे भी हो सकता है। या एक 6 महीने में सेल कितनी करी है, या 3 महीने में सेल कितनी करी है, या 1 महीने में सेल कितनी करी है, या 1 हफ्ते में सेल कितनी करी है, या 1 दिन में कितनी सेल करी है। मतलब अगर आपने 1 दिन में सेल करी है तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि बताओ हमारा 1 दिन का रेवेन्यू कितना है। या मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारा 1 महीने का रेवेन्यू कितना है।
अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक महीने का रेवेन्यू कितना है, इसका मतलब क्या जानना चाह रहा हूँ मैं, एक महीने की सेल कितनी है, क्या एक महीने की सेल्स कितनी है। लेकिन वैसे टेक्निकली जो रेवेन्यू वर्ड है ना दोस्तों, याद रखना हमेशा, ये हमेशा लगाया जाता है आपको ईयरली सेल्स पे, क्या हमेशा ईयरली सेल्स जानने के लिए पता लगाया जाता है कि आपने ईयरली कितने सेल्स करी है, मतलब आपका टर्नओवर कितना है। कोई आपसे बोलेगा ना बताओ तुम्हारा टर्नओवर कितना है, तो ये नहीं सोचेगा कि आप एक दिन का पूछ रहे होगे, एक महीने का पूछ रहे होगे, वो समझ जाएगा कि आप एक साल का पूछ रहे हो। क्या रेवेन्यू बढ़ाते एक साल का मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप मर्जी है, आप उससे कह सकते हो कि बताओ तुम्हारा 3 महीने का टर्नओवर कितना है, तुम्हारा 3 महीने का रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू तुम्हारी 3 महीने की सेल्स कितनी है, तुम्हारी 1 महीने की रेवेन्यू कितनी है। पूछने को कितने महीने की पूछ लो आप लोग, लेकिन दोस्तों ये रेवेन्यू लगता है हमारा साल का। मैं मानता हूँ मैंने पूरे साल भर में टोटल जो मेरी रेवेन्यू आई है, मतलब टोटल सेल करके जो पैसा आया है, वो मान लेते हैं वो आया 20 लाख रुपए। कितने? 20 लाख रुपए आए हैं। अब सेल करके 20 लाख रुपए आए हैं, तो एक बात तो पक्की है, आपने 20 लाख का माल बेचा होगा तभी तो 20 लाख रुपए आए हैं भाई। 20 लाख का माल बेचा होगा तभी तो 20 लाख रुपए आए हैं। तो जो माल बेचा होगा 20 लाख रुपए का, आपने कहीं ना कहीं से फिर परचेज भी करा होगा, कहीं ना कहीं से माल खरीदा होगा। ये तो है नहीं कि आपके पास हवा में आ जाएगा, कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, या तो आपने बनाया होगा या कहीं से खरीदा होगा। 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो आप मैन्युफैक्चर करोगे खुद बनाओगे, या आप उसको खरीदोगे कहीं ना कहीं से। मान लेते हैं आपने खरीदा होगा, वो खरीदा, मान लेते हैं आप लोगों ने खरीदा था, आपने एक्सपेंस करा था 18 लैक्स का। कितना? 18 लैक्स का। ये 20 लाख रुपीज़ आए हैं, 18 लैक्स का आपने एक्सपेंस करा था। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं? एक्सपेंस। आपने 18 लाख रुपए का एक्सपेंस करा था, 18 लाख रुपए खर्चा करा था, जिससे कि आपके पास प्रोडक्ट आए। फिर आपने वो सारा का सारा माल 18 लाख वाला 20 लाख का बेच दिया। तो बताओ 2 लाख रुपए हमारे क्या है? ये हमारा प्रॉफिट है। क्या है हमारा ये? प्रॉफिट। अब बताता हूँ 2 लाख का प्रॉफिट क्यों हुआ, मुझे बताओ। क्या आपको लगता है कि ये मेरा बिजनेस था? भाई 20 लाख का मैंने माल बेचा है, इसका मतलब मेरा बिजनेस होगा। 18 लाख का मैंने माल खरीदा, इसका मतलब बिजनेस होगा। तो याद रखना पहली बात तो ये कि प्रॉफिट बढ़ना जब भी लगेगा जब आपका बिजनेस होगा। बेचने को मैं तुम्हें मार कर बेच दूंगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, वो नॉर्मल मेरा बस इनकम है आप कह सकते हो, या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कह सकते हो बस। लेकिन प्रॉफिट रियल में कब लगेगा? जब आपका बिजनेस होगा। 18 लाख का माल 20 लाख का बेचा, 2 लाख का हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। दूसरी कंडीशन इसमें ये लगेगी कि जो इस प्रॉफिट से ना, इस वाले प्रॉफिट से आपके मालिक की, जो बिजनेस का मालिक है, आपका बिजनेस का जो मालिक है, आपका बिजनेस का जो मालिक है, उससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा प्लस में जाएगी। अब मुझे बताओ, मालिक ने बिजनेस के अंदर 18 लाख रुपए पहले लगाए थे, पहले कितने रुपए लगाए थे इसने? 18 लाख रुपए लगाए थे, क्योंकि 18 लाख रुपए लगाए थे इसलिए 18 लाख का माल परचेज करा था। लेकिन इसने कितने का बेच दिया? 20 लाख का बेच दिया। कितने रुपए आ गए हमारे पास? मालिक के पास 20 लाख रुपए आ गए। आपको लगता नहीं कि जो इन्वेस्टमेंट थी पहले 18 लाख रुपए वाली, वो बढ़कर कितनी होगी हमारी? अब 20 लाख रुपए होगी, क्योंकि 2 लाख का मार्जिन हो गया ना, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया हमारा। तो हमेशा याद रखना, उस एक तो बिजनेस होना चाहिए, नंबर 2 उससे आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा हिट करनी चाहिए, उससे हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस होनी चाहिए। क्या? प्लस। तब तो आपका प्रॉफिट है, अदरवाइज वो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। तो उसमें मैंने क्या क्या सिखाया आप सभी को? रेवेन्यू क्या होती है, बताओ फटाफट से। रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू वो सेल्स, इसको लगाते हैं ज़्यादातर 1 महीने, ये 1 साल के लिए लगाते हैं हम लोग, कि 1 साल में आपने कितनी रेवेन्यू जनरेट करी है, कितने आपने सेल्स जनरेट करी है। लगाने को आप लोग इसको महीने के लिए लगा सकते हो, 1 दिन के लिए लगा सकते हो, 3 महीने के लिए लगा सकते हो, क्वार्टरली लगा सकते हो, हाफ ईयरली लगा सकते हो, मर्जी आप लोगों की। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के लिए, क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने बाद, तो वो मर्जी आप लोग कैसे लगाओगे। लेकिन फिर भी रेवेन्यू बड़ा आप लोगों को लगता है हमेशा 1 साल के लिए। तो आपने टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स मैंने 20 लाख की करी थी, तो टोटल एक्सपेंस भी करा होगा। टोटल एक्सपेंस करा मैंने 18 लाख का, टोटल रेवेन्यू आई मेरे पास 20 लाख रुपए। तो हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा हमारा? इसका एक फॉर्मूला। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस में बताओ मिनिस टोटल एक्सपेंस। क्या? टोटल एक्सपेंसेस। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। कैसा आएगा प्रॉफिट? टोटल रेवेन्यूज माइनस में टोटल एक्सपेंसेस। क्या आपको इतना क्लियर हो गया? उसके बाद अभी आपने एक देखा, एक वर्ड और देखा, अकाउंटिंग पीरियड। क्या देखा? अकाउंटिंग पीरियड। देखो इन्वेस्टमेंट भी सिखाऊंगा। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट वो जो आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट देगी। मैंने 18 लाख रुपए लगा रखे थे बिजनेस के अंदर, एक तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो देखो 18 लाख रुपए हमारे कितने में जनरेट हो गए? 20 लाख में हो गए, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। अब जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट आप लोग अपने दुकान के सामान में करोगे। इन्वेस्टमेंट आप लोग कहीं भी कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। बैंक में पैसे डाल दो, बैंक में करवा लो, अपनी एफडी करवा लो। क्या? बैंक में क्या करवा लो? हाँ जी पवन बोलो। बैंक में क्या करवा लो? एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट करवा लो, वहाँ से आपको ब्याज मिलता रहेगा, बैंक से मिलता रहेगा। ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। या कहीं पे आप ज़मीन लेके छोड़ दो, कहीं आपने ज़मीन खरीद ली, छोड़ दी ज़मीन खरीद के, वहाँ से पैसा आता रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है।
एक आता हमारा इसमें वर्ड क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। क्या अकाउंटिंग पीरियड आपको सिखाता हूँ अकाउंटिंग पीरियड क्या है, फिर आप लोग हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट हमारा कवर हो जाएगा। अब सिखाऊंगा आप लोगों को अकाउंटिंग पीरियड क्या होती है। हमारा डस्ट है ये रहा। क्या आपको पता है विष्णु अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? और दोस्तों एक काम याद आप लोगों को काम दे रहा हूँ, वो ये है कि जैसे वीडियो बन रही है लगातार आप सभी इसको अपने बुक्स में या अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते हुए चलो जो भी लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मिट गया दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज एक काम करो, अगर आप लोगों ने भी इसको रिकॉर्ड नहीं करा हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, बैक करो, जाकर इसको फटाफट से लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि ना जो लिखवा रहा हूँ ना बहुत बारीकी से, बहुत एडवांस आपको नॉलेज दे रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी। पहले बोल चुका हूँ मैं, ये नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी आपको। स्कूल्स में तो भूल ही जाओ, स्कूल्स में इस तरीके से कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ये मेरा आप लोगों से पर्सनली 100% लिखित में आपको, ये मैं लिखित में आपको सबूत दे सकता हूँ इस चीज़ का, कहीं मिलेगा ही नहीं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सच में सर सही बोल रहे हैं कि यार हाँ ऐसी नॉलेज कहीं नहीं मिल सकती, तो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे पता चलेगी कि आपको ऐसी नॉलेज कहीं बाहर मिल रही है नहीं मिल रही। स्कूल वाले जो टीचर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत होते हैं, वो कम पढ़ाते हैं, वो सही पढ़ाते हैं। देखो उनके ऊपर बाउंडेशन है, वो ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको सिलेबस कवर करके देना है, तो इसलिए ऐसी बात नहीं, वो पढ़ा नहीं सकते, वो पढ़ा सकते हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते हैं, बस ये मजबूरी और कुछ नहीं है। अब सिखाता हूँ आप लोगों को दोस्तों क्या। हाँ जी बताओ अवनीश। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड आप लोग सिखाने वालों। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? देखो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके से काम करते हैं। क्या कितने तरीके से? दो तरीके से, दो ही हमारे अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, बस तीसरा है ही नहीं। एक होता है कैलेंडर ईयर, क्या? एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। क्या? फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों हमारा जो कैलेंडर ईयर होता है आपको बताता हूँ कितना होता है। क्या आपको पता है? नहीं पता, कुछ सिखाते नहीं तुम्हारे स्कूल में, क्या सिखाएंगे? कैलेंडर ईयर होता है पवन, आप बताओ अवनीश विष्णु। सर एक जो कि 1 जनवरी से चालू हो और 30 दिसंबर को खत्म हो जाए। 30 दिसंबर नहीं, 31 दिसंबर। 1 जनवरी से शुरू होकर हमारा 31 दिसंबर हमारा खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा ना कैलेंडर में 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर हमारा खत्म, ये हमारा कैलेंडर ईयर। एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। क्या? फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से, क्या? 1 अप्रैल से और ख़त्म होगा 31 मार्च। दोस्तों आपको बताता हूँ कि हमारे 2 ईयर ऐसे क्यों हैं। देखो इंडिया में दोनों चलते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन जो अगर बात करूँ 99% या 90% प्लस बात करूँ तो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है हमेशा। जब भी आपसे कोई बोले बता फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, क्या बोले पवन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आओगे कोई बात नहीं, आ जाओ, फ़ायदा रहेगा, सब आपको जानेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर बताओ। 1 अप्रैल से 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब क्वेश्चन ये उठता है सर जी हमारे इंडिया में कौन सा चलता है? हमारे इंडिया में दोनों चलते हैं, लेकिन सर जो बड़ी कंपनी होती है ना, काफ़ी अच्छी जो बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, वो हमारे क्या चलाती हैं? फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर पहली बात तो ख़त्म करते जा रहे हैं, कोई नहीं चला रहा है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर ईयर वैसे बहुत कम यूज़ में आता है, इसलिए आता नहीं है, छोटी कंपनियाँ चलाती हैं, ऐसी बात नहीं, इसी को लगा देती हैं। तो आप लोग जब CA बन जाओगे, CS बन जाओगे, CMA बन जाओगे, काफ़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्री लोगे ना, तो ये तो ईयर आपके लिस्ट में कभी नहीं रहेगा, आपको हमेशा इस वाले ईयर पे फोकस करवाया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग ईयर हमारे 2 होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। और हम लोग जो भी पढ़ाने वाले हैं दोस्तों याद रखना, हम लोग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पढ़ाने वाले हैं, हम लोग कभी भी कैलेंडर ईयर हम पढ़ाएंगे ही नहीं, हम सिखाएंगे हमेशा फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने सिखा दिया दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्या कवर कर लिया? प्रॉफिट कवर कर लिया। फटाफट जिसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया होगा तो एक काम करता हूँ, इसको मैं फटाफट से ऐसे मिटा देता हूँ, फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे, जो कि हमारा क्या? गेन्स। क्या गेन्स क्या होता है? गेन्स मैं बताता हूँ गेन्स क्या होता है। देखो गेन्स प्रॉफिट से मिलता जुलता वर्ड है। जैसे अपन होता क्या है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके कोई ज़मीन परचेज़ कर रखी थी, मैं बिजनेस का मालिक हूँ, मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो तरीका ये है कि 20 लाख रुपए का मैं माल खरीदूँ बिजनेस में एक्सपेंस करके, फिर मैं रिवेन्यू जनरेट करूँ। क्या? एक्सपेंस करके रिवेन्यू जनरेट करूँ, रिवेन्यू कमाऊँ, सेल्स कमाऊँ, एक्सपेंस करके रिवेन्यू कमाऊँ, एक तरीका ये है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा माल खरीद रखा है, ये बेकार नहीं है, आगे क्या बेचूंगा यार, ये माल मेरा ख़राब होते जा रहा है, तो मेरे पास पैसा लेकिन पड़ा हुआ है, तो एक काम करूँगा, मैं कहीं ज़मीन लेके छोड़ दूंगा या कहीं मैं अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। लेकिन मुझे बताओ, मैंने आज से 2 साल पहले कोई 18 लाख रुपए की ज़मीन, 18 लाख छोड़ो वरना एक ही अमाउंट बार बार घूमेगा ना, मान लेते हैं आज से हमने 2 साल पहले कोई ज़मीन थी 45 लाख रुपए की, कोई लैंड थी, क्या थी? लैंड हमारी 45 लाख 45 लाख रुपीज़ की थी। ओ माय गॉड, 45 लाख रुपए की ज़मीन। दोस्तों 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? 2 साल बाद पवन आप बताओ, 2 साल बाद वैल्यू क्या बचेगी? क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से क्या है 2 साल बाद क्या वैल्यू हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपने बोला बढ़ जाएगी, आप बताओ। बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, कुछ अंदाजा?
50 लाख। चलो ठीक है, उन्होंने बोला 45 लाख की चीज़ हमारी आज हो गई है 50 लाख रुपए की। चलो बहुत अच्छी बात है, इतने रुपए की हो गई है। आज आपका मन कर रहा है इसको बेचने का, आपने इसको बेच दिया, आपने सेल कर दी, क्या कर दी, कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 5 लाख रुपए फ़ायदा। वैसे क्या बोलेंगे पवन, ये हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट। इन्होंने बोला प्रॉफिट, आपने बोला प्रॉफिट, नहीं, गलत है। प्रॉफिट जो वर्ड होता है ना, मैंने फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, उसके लिए बिजनेस होना जरूरी है। क्या ज़मीन आपने खरीदा, आपका बिजनेस था, ज़मीन में ही काम कर रहे थे क्या आप, इनकम वो तो आप अभी मत बोलो इनकम हो गई या प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, वो आपकी बात की बात। मुझे बताओ, आपने बोला प्रॉफिट, प्रॉफिट बोल ही नहीं सकते क्या, वो मेरा बिजनेस था ज़मीन खरीदना, वो मेरा बिजनेस नहीं था, वो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था इसलिए मैंने परचेज कर ली थी, अब आज मैं बेच रहा हूँ तो मेरा कुछ फ़ायदा हो गया है, तो मेरा प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा बिजनेस ही नहीं है वो। मैंने आपसे बोला है ना, बिजनेस का होना जरूरी है प्रॉफिट के लिए, बिजनेस का होना जरूरी है, वो मेरा बिजनेस था ही नहीं। तो फिर हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों क्या गेन्स, क्या हमारा ये गेन्स, क्या है हमारा ये गेन्स। वो पैसा होता है जो ज़्यादातर फिक्स असेट्स बेचने पर, क्या बोला, फिक्स्ड असेट्स। बताऊंगा आपको दोस्तों जब कवर करूंगा असेट्स, यहाँ पे असेट्स है नहीं, कभी तो सेकंड थर्ड वीडियो में कवर कर लेंगे असेट्स क्या होती है। फिक्स्ड असेट्स मतलब वो जिसका बेनिफिट हम लोगों को 1 साल से ज़्यादा मिलना होता है, इतना दिमाग में रखना, बाकी धीरे धीरे कवर कर दूंगा। गेन्स आपको क्लियर हो गया होगा, क्या 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 क्लियर होगा ना, क्या समझ में आया गेन्स मतलब क्या है। गेंस वो होती है जो मतलब हम कोई चीज लेके रख दे, मतलब कहीं आपने पैसा लगा के छोड़ दिया है, आपने फिर वो बेचने के बाद कुछ फायदा हो गया, उस फायदे को वो क्या बोलते हैं हम लोग गेन्स, प्रॉफिट नहीं बोलते। प्रॉफिट के लिए बिजनेस होना जरूरी है, हमारा बिजनेस थोड़ी नहीं था वो। पढ़ के देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से। इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट, क्या 5 लाख रुपये मॉनेटरी बेनिफिट है, मॉनेटरी पैसों में है, पैसों में है, मॉनेटरी बेनिफिट है। प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, क्या बोला, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, विनिंग अ कोर्ट केस और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹10 लाख इज सोल्ड फॉर ₹12 लाख। 10 लाख की बिल्डिंग अगर मैंने 12 लाख की बेच दी, 10 लाख की बिल्डिंग अगर मैंने 12 लाख रुपए की बेच दी, तो यहाँ पर जो 2 लाख रुपए हमारा क्या है, वो गेन है, गेन है ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। क्या है हमारा गेन है, वो गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हमारा क्या है, वो हमारा गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अगर 10 लाख की चीज़ आपने 10 लाख की ज़मीन आपने अगर 12 लाख की बेच दी है, 10 लाख की चीज़ अगर आप लोगों ने 12 लाख की बेच दी है, तो 2 लाख रुपये हमारा क्या हुआ, वो हमारा गेन्स हुआ। लेकिन दोस्तों गेन्स के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, वो मैं आपको लिखवाना चाहूँगा। आप लोग लिख सकते हो गेन्स के लिए कि गेन्स हमारा एग्जैक्टली और क्या क्या होता है। गेन्स मतलब सिर्फ यही नहीं है ना कि ज़मीन लेके छोड़ दी, 10 लाख की 12 लाख की बेच दी, 2 लाख रुपये फ़ायदा हो गया, ये हमारा गेन्स है। सिर्फ यही गेन्स नहीं है ना, गेन्स हमारी और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट। ये मॉनेटरी बेनिफिट है, ये आता है विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज। ये हमारा इंसिडेंटल है बिजनेस के लिए, ये तुम्हारा डेली काम नहीं, एक तरीके से एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंटल का हमारा काम है, इंसिडेंटल है, मतलब कभी कभार होगा। ये तुम जमीन बेचना डेली डेली करोगे क्या, जमीन खरीदना डेली डेली करोगे क्या, इतना पैसा है क्या तुम्हारे पास, ये डेली खरीदूंगा डेली बेचूंगा, फिर तो तुम्हारा बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं है ना हमारा। ये इंसिडेंटल हमारे काम होते हैं, तभी हमारा गेन होगा। पहली बात तो क्लियर होगा, ये हमारा क्या होगा, इंसिडेंटल होगा कि कभी कभार, क्या ये चीज़ कभी कभार होने वाली है। दूसरा ये कह रहा है या तो आप उसको करोगे सेल, किसको करोगे सेल, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर आप लोग अपनी फिक्स्ड असेट्स को बेच रहे हो, जैसे कि लैंड, क्या लैंड या कार, वैसे तो कार वार बेचने पर तो हमको प्रॉफिट कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए एग्जांपल हम लोग लैंड ले लेते हैं, तो इसी की वैल्यू बढ़ सकती है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वैल्यू बढ़ती हो, ठीक है। अगर आपने बेची, सेल करनी, प्रॉफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट इन द सेंस अगर कुछ वैल्यू बढ़ गई तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेन्स। और एक हमारा क्या होगा हमेशा के लिए, इंसिडेंटल, मतलब कि कभी कभार होने वाली चीज़ें। सेकंड लिखा है यहाँ पर विनिंग अ कोर्ट केस, क्या बोला, विनिंग अ कोर्ट केस। अगर आप लोग कोई कोर्ट केस जीत गए हो, कोर्ट केस जीत है ना, मैंने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया, तुमने मेरे लिए कुछ गलत काम करा था और मैंने कि पवन तुमने मेरा लॉस करा है, तुम्हारी वजह से मैं इतने घाटे में गया हूँ, तुम्हारे ऊपर केस करूँगा, और मैं वो वाला केस जीत गया। और कोर्ट ने बोला बताओ तुम अपने आप को कैसे संतुष्ट करोगे। मैंने बोला जज साहब मुझे इससे 5 लाख रुपये दिलवा दो, मैं अपने आप को संतुष्ट कर लूँगा, जो भी मेरी दिक्कत हुई थी ना अपने आप को सही कर लूँगा मैं। 5 लाख रुपये जीत गया। 5 लाख रुपये क्या है, गेन्स। आपने बोला प्रॉफिट हो गया, ये नहीं गेन्स हो गया। क्यों, वर्ड देखो ना क्या लिखा है, इंसिडेंटल। आप हर बार केस तो करोगे नहीं किसी के ऊपर, और ना हर बार आप लोग जीतोगे, समझ रहे हो। तो
दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि विनिंग का कोर्ट केस क्या होता है अगर आप लोगों ने कोई कोर्ट केस जीत लिया, क्योंकि कभी कभार वाली चीज़ है ना, इंसिडेंटल कभी कभार वाली चीज़ है, जीत जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, गेन्स। क्या प्रॉफिट नहीं है वो हमारा, वो ना प्रॉफिट है ना इनकम है, क्या हमारा वो गेन्स है। एक और आता हमारा एप्रिसिएशन, क्या बोला, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में एप्रिसिएशन आ जाना, मतलब बढ़ोतरी हो जाना, मतलब प्लस हो जाना। वही वाली बात है ना, यहाँ पर लैंड वगैरह आप लोगों ने परचेज कर रखी है, लैंड हमारी क्या अपने आप में फिक्स्ड एसेट्स है। अगर आप लोगों ने परचेज कर रखी है और अगर उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है हमारी एप्रिसिएशन, मतलब बढ़ोतरी हो जाती है, तो जितने से अमाउंट बढ़ा है वो हमारा क्या माना जाएगा, गेन्स माना जाएगा। तो ये तीन ही इसमें पॉइंट लग सकते हैं दोस्तों, याद रखना। क्या क्या लगेंगे अपने जाओ फटाफट से आ जाओ, क्या कहते हो, कौन कौन से तीन पॉइंट है जिसके बेस पे आप थोड़ा सा उधर हो जाओ और उधर हो जाओ। हाँ, ऐसे कौन कौन से तीन पॉइंट है जिसके बेस पे आप ये कह सकते हो कि हमारा गेन्स माना जाएगा। पहला पॉइंट, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अगर आप लोग अपने फिक्स असेट्स को बेचते हो, बेचने से अगर आपको कुछ मार्जिन होता है, हमारा क्या माना जाएगा, गेन्स। क्या गेन्स। दूसरा, विनिंग अ कोर्ट केस, विनिंग अ कोर्ट केस, बोलो, विनिंग अ कोर्ट केस, विनिंग अ कोर्ट केस। केस। अगर आप कोई कोर्ट केस जीतते हो तो ये हमारा क्या माना जाएगा, केस। पहला क्या बोला, अगर कोई असेट्स बेचते हो फिक्स्ड तो कुछ मार्जिन हो गया, हमारा क्या माना जाएगा, गेन्स। दूसरा, अगर कोई कोर्ट केस जीते हो तो हमारा क्या माना जाएगा, गेन्स। तीसरा ये कि अगर आपने असेट्स ले रखी है, बेची नहीं है, यहाँ पर तो बेच दिया, बेची नहीं है, खरीद के छोड़ रखी है, और उसमें अगर वैल्यू में अगर कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, कुछ वैल्यू बढ़ जाती है, बेची नहीं है, अगर बेच दोगे तब भी हमारा क्या माना जाएगा, गेन्स। और नहीं बेचोगे और सिर्फ वैल्यू बढ़ गई तो भी हमारा क्या माना जाएगा, वो गेन्स माना जाएगा। क्लियर हुआ, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोगों ने सीखा काफ़ी अच्छे तरीके से कि हमारा गेन्स क्या होता है, और उससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, प्रॉफिट क्या होता है। आप लोग अब बताने वाला हूँ दोस्तों कि हमारी ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग मतलब क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसको फटाफट से आप लोग रिकॉर्ड कर लो। जी सर, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, और अगर आप लोग रिकॉर्ड नहीं कराओ, कॉपी में नोट डाउन नहीं कराओ, तो एक काम करो, जल्दी से इसको वीडियो को थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए बैक कर देना, फिर जो मैंने लिखवाया है इसको आप लोग अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेना। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, गेन सीख लिया, प्रॉफिट सीख लिया। अब सिखाने वाला हूँ ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स, ठीक है ना, ड्राइंग सिखाने वाला हूँ, ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग मतलब दोस्तों होता है हमारा व्हेन द ऑनर ऑफ द बिजनेस, क्या बोला, व्हेन द ऑनर ऑफ द बिजनेस, पूछ लूंगा, याद रखना पवन, पूछ लूंगा। व्हेन द ऑनर ऑफ द बिजनेस ड्रॉज सम गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस टर्म्स एज ड्राइंग। जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से कुछ भी अपने खुद के यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, घर के यूज़ के लिए, क्या बोला, घर के, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं। भाई मेरा काम है एसी बेचने का, मेरा काम क्या है, एसी बेचने का। मेरे दुकान में 20 एसी रखी है, क्या बोला, मेरी दुकान में 20 एसी रखी है, उसमें से मैंने एक एसी निकाल लिया अपने ही बिजनेस के लिए। भाई जिसमें मैं बेच रहा हूँ, अगर मैंने ही अपने सर के ऊपर एसी नहीं लगा रखी हो तो किस बात का बिजनेसमैन। तो मैंने निकाल के एक अपने सर के ऊपर रखवा दिया उसी बिजनेस के अंदर, तो क्या मेरा ड्राइंग माना जाएगा, नहीं। मैंने क्या बोला, ड्राइंग मतलब वो जो बिजनेस का मालिक तो मैं ही हूँ, उस 20 एसी का अगर मैंने निकाला है उसको अपने घर के इस्तेमाल के लिए, भाई घर में भी तो मेरे 20 बच्चे होंगे, वैसे मेरे है नहीं लेकिन कभी ना कभी तो होंगे, तो उनके लिए मैंने एसी निकाल लिया अपने बिजनेस में से, हालांकि बिजनेस भी नहीं है एसी का, तो उसमें से मैंने एक एसी निकाल लिया अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, भाई बहनों के लिए निकाल लिया एक, तो हमारा क्या मान जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा। सिंपल सी भाषा में अगर एक लाइन में बोलूँ तो ड्राइंग क्या है, जब बिजनेस का मालिक अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, क्या बोला मैंने, प्राइवेट यूज़ के लिए या अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अगर वो अपने बिजनेस में से कोई भी प्रोडक्ट निकालता है, या तो प्रोडक्ट निकालेगा, जैसे मेरा एसी काम है तो एसी निकाल लिया, या हो सकता है कि सामने से एक वो जा रहा था, क्या कहते हैं, आइसक्रीम वाला जा रहा था, मैंने अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, वैसे बच्चे हैं नहीं, मैंने बता दिया आपको, तो मैंने उनके लिए एक आइस क्यूब ले लिया 500 रुपये का। 500 रुपये में मैंने गल्ला खोला, 500 रुपये निकाले, और उससे मैंने सामने वाले से एसी कह रहा हूँ, आइस क्यूब उसका ले लिया पूरा 500 रुपये, और मैं घर के लिए ले गया। या तो मैं उसको अपने घर के लिए लेकर जाऊँगा आइस क्यूब को, नहीं तो मैं क्या करूँगा, उस आइस क्यूब को अपने बिजनेस में अपने स्टाफ को खवा दूँगा। स्टाफ को खवा दूँगा, ये ड्राइंग नहीं है। उसको लेकर घर जा रहा हूँ तो ये हमारा क्या है, ड्राइंग है। तो सिंपल सी भाषा में आपको मैं पढ़कर दिखा देता हूँ हमारा ड्राइंग एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर कहीं ड्राइंग की डेफिनेशन होएगी कहीं ना कहीं, ये रही, क्या लिखा है, एनी कैश, या तो आप लोग पैसा निकालोगे या कोई प्रोडक्ट निकालोगे, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द ऑनर कह लो या प्रोपराइटर कह लो, क्या बोला, ऑनर या प्रोपराइटर, दोनों का मतलब एक है, क्या है, मालिक।
ऑनर या प्रोपराइटर, शुरू से पढ़ता हूँ ड्राइंग मतलब एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज या प्राइवेट पेमेंट। क्या बोला? पर्सनल यूज या प्राइवेट। या तो पर्सनल यूज़ के लिए निकालूंगा घर के लिए, या प्राइवेट पेमेंट के लिए। भाई कैश निकाल रहा हूँ, 20,000 रुपये निकाल लिया मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे अपने घर की कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होगी, मुझे अपने बीवी बच्चों की फीस भरनी होगी। बीवी की क्यों भरूंगा, वो पढ़ाई तो करनी रहेगी, तो बीवी तो मतलब पढ़ाई करनी रहेगी। तो मैंने क्या करा, लेकिन फिर भी बिजनेस में से पैसे निकाले 20,000 रुपये। हो सकता है कि यार अपने बीवी पढ़ तो नहीं रही है, लेकिन हाँ ये है कि बीवी को घुमाने के लिए तो लेके जाऊँगा कि बाहर घुमाने के लिए, तो पैसे चाहिए होंगे उसके लिए। तो मैंने बिजनेस में से 20,000 रुपये निकाल लिए। वो भी क्या मान जाएगा, मेरी ड्राइंग, क्योंकि मुझे प्राइवेट पेमेंट करनी है, बाहर पेमेंट करनी है, तो मैंने बिजनेस में से पैसे बाहर निकाल लिए। तो लिखा है इसके आगे मेड आउट ऑफ बिजनेस, मतलब आपने बिजनेस से बाहर निकाल लें, जो भी फंड्स निकालोगे बाहर आर कॉल्ड एज ड्राइंग। सिंपल है यार। क्या है पवन, बोल दो यार, आज दिल की बात बोल दो, आज ड्राइंग क्या है? क्या है ड्राइंग? और वैल्यू ऑफ द एनी कैश और वैल्यू ऑफ द गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोपराइटर या ओनर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम हिज बिजनेस, फ्रॉम हिज या हर बिजनेस, टर्म्ड एज हिज या हर, जो भी लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, फॉर प्राइवेट पेमेंट के लिए आर टर्म्ड एज ड्राइंग्स। क्या? टर्म्ड एज ड्राइंग्स। सिंपल दोस्तों, आप लोगों ने सीखा गेन्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, ड्राइंग क्या है। लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप लोग शायद बोर हो सकते हो, तो आप लोग मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, हमारी वीडियो देखने के बाद आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो, या होते हो तो मुझे बताना, तो मैं ट्विस्ट लेकर आऊँगा पहले वाली वीडियो की तरह। और हमारा आज का रह गया हमारा कैपिटल और ड्राइंग, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। अगर मैं आज की वीडियो में कवर करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ये काम करते हैं कैपिटल को, ड्राइंग कैपिटल को और लायबिलिटी को अगली वाली वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। क्या क्या सीखी पवन? आज हम लोगों ने टर्नओवर सीखा, वो सॉरी रिवेन्यू सीखा, टोटल रिवेन्यू सीखा, टोटल एक्सपेंस सीखा, प्रॉफिट सीखा, गेन सीखा, ड्राइंग सीखा, और अकाउंटिंग पीरियड देखा, फाइनेंशियल ईयर देखा, कैलेंडर ईयर देखा, बहुत कुछ देखा हम लोगों ने। दोस्तों इतना दिमाग में रख लेना, आज की वीडियो में काफ़ी है। दोस्तों ये काम करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वाली वीडियो को शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी तक शेयर कर दो। बोल दो आज मार्केट में यार एक विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सिखाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी हो तो ये मुझे पता कैसे चलेगी आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, कैसे लगेगी पता? जब इसको लाइक करोगे तो हमें चलेगी पता कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। और हमें पता कैसे चलेगी कि यार आप लोग अपने दिल की बात कहना चाहते हो। कैसे कहेंगे दिल की बात अपनी? नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप करके अपने दिल की बात आप लोग कैसे, जो भी आपके दिल के अंदर है बोल दो यार, आज विनोद सर के लिए क्या दिल में बोल दो। और मुझे पता कैसे चलेगी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट करने के लिए कैसे पता चलेगी मुझे? आप लोग जो इस वाली वीडियो को सभी तक शेयर कर दोगे। दोस्तों सारे काम करते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।